Hello students, myself Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, Vatika. Students, today we will be teach about the knowledge, meaning, definitions and types. First of all, we clear the concept of the knowledge. सबसे हम ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करते हैं कि ये क्या होती है। वास्तव अर्थ में ज्ञान प्रकृति प्रदत्त तत्व है जो जीव की उत्पत्ति के साथ ही प्रारंभ होता है और ज्ञान किसी के साथ प्रारंभ होता है। ज्ञान किसी परिस्थिति और प्रक्रिया से संबंधित तथ्य और सत्य है। इसका प्रमाण हमारे संस्कृत में भी दिया गया है। संस्कृत में सुभाषितानि एक पुस्तक है, उसमें दो प्रमुख श्लोक दिए गए हैं। ज्ञानम तु द्विविधम प्रोक्तम शब्दानि प्रथम स्मृत है अनुभव वाक्याम द्वितीयम तु ज्ञानम तदु दुर्लभम नप। अर्थात ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक ज्ञान और एक अनुभव संबंधी ज्ञान। इसी के अंदर उन्होंने जो है ज्ञान को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा है, शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंद समीन सामितम ज्योतिषामयनम चैव संगो वेद उच्यते। अर्थात शिक्षा, शास्त्र, कल्पसूत्र, व्याकरण, शब्द, ये इनकी सबकी जो सामूहिक रूप है ये वेदांत कहलाता है और यहीं से हम ज्ञान की उत्पत्ति स्वीकार करते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि ज्ञान का अर्थ क्या होता है। परिस्थितियों और वातावरण से संबंधित कई प्रकार के तथ्य होते हैं जो सत्य पर आधारित होते हैं। इन परिस्थितियों और वातावरण की लक्ष्य की पूर्ण जानकारी ही ज्ञान कहलाता है। किसी भी प्रकार का ज्ञान हो वह अगर हम ग्रहण करते हैं तो वह ज्ञान सक्रियता से रहता है और सक्रिय ज्ञान वह है जिसका उपयोग किया जा सके। क्योंकि ज्ञान के विद्वानों ने दो स्वरूप बताए हैं, एक तो प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान वह है जिसे ज्ञानेंद्रियों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है और इस ज्ञान का आधार जगत हमारे सामने है, वही सत्य है। वर्तमान में यथार्थवादी वैज्ञानिक प्रत्यक्ष ज्ञान को ही सत्य मानते हैं। परोक्ष ज्ञान वह होता है जो हमें दूसरों के द्वारा कथन, पुस्तकों आदि से प्राप्त होता है। ज्ञान का स्वरूप परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। ज्ञान के तथ्य जैसे विचार, प्रत्यय, नियम, निष्कर्ष और ज्ञान की समर्थता पर निर्भर करता है कि वह किस परिस्थिति में है और वह किस परिस्थिति में जो है वो ज्ञान ग्रहण कर रहा है। हालांकि ये कहा गया है कि ज्ञान को ग्रहण करने की कोई उम्र नहीं होती है और न ही स्थान होता है, न ही आयु होती है। कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति से, एक छोटे से बालक से भी हम जो है इस ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं। विद्यार्थियों, सबसे पहले परिभाषाओं के अंतर्गत हम सुकरात की परिभाषा को हम आपके सामने रखते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उन महान विचारक उन्होंने इस संबंध में क्या कहा। उन्होंने कहा कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। इन्होंने अपनी एक दूसरी पुस्तक राजनीतिक विचारक और विज्ञान विद्वानों के अनुसार उन्होंने कहा था कि ज्ञान से बड़ा अनुभव होता है। अगर ज्ञान में अनुभव की जो है साथ में जुड़ जाता है तो वह ज्ञान प्रबल हो जाता है और उसी ज्ञान से विभिन्न तरह के कौशल उत्पन्न होते हैं। एक्सपीरियंस इज बेटर देन नॉलेज। इसके बाद लॉक के अनुसार जो परिभाषा है उसने दी है उसकी तरफ चलते हैं। लॉक के अनुसार ज्ञान लोगों की बुद्धि और योग्यता में विद्यमान ज्ञान और उपस्थित होने का योग है कि उसकी कितनी क्षमताएं हैं। लोगों के अंदर ज्ञान है लेकिन वो किस तरीके का ज्ञान है, वो समझ का ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, यांत्रिक ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, किस प्रकार का ज्ञान उसके अंदर है, ये हमें
पहले उसको निश्चित करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस प्रकार की नॉलेज इसके अंदर है। इसके बाद कैरिस के जो जर्मन के विद्वान हुए थे, उन्होंने कहा था कि लक्ष्यपूर्ण क्रिया करने की क्षमता को ज्ञान कहते हैं। यानी एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में उस कार्य को हम करते हैं, वह पूर्ण कौशल के साथ हमने उस कार्य को किया, यही ज्ञान कहलाता है। ज्ञान वस्तुतः दो प्रकार का होता है। पहला होता है तार्किक ज्ञान और दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्ञान। तार्किक ज्ञान के बारे में हम बात करते हैं कि विभिन्न तरह के विद्वान किन्हीं दो पहलू, एक पक्ष पर वाद और विवाद अपना पक्ष रखते हैं और उसमें समालोचना होती है। उस विषय पर जिस पर बोला जा रहा है उसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गुण, विशेषताएं, दोष सभी को जांचा जाता है और उसको बताया जाता है। इसको हम तार्किक ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वर की शक्ति से जुड़ा हुआ है, परम अहम है। हम जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, इसको ईश्वर से संबंधित जो ज्ञान है, जो हमारे वेदों में है, शास्त्रों में है, पुराणों में है, इनमें सबसे जो बहुत अत्यधिक ज्ञान के भंडार भरे हुए हैं, जो इससे संबंधित जो भी ज्ञान होता है उसे आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। इसके बाद में है कि शिक्षा की दृष्टि से ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। वो तो थे कि इसमें सामान्य ज्ञानों की स्थिति में आते थे। अब यह है शिक्षा की दृष्टि से 3 प्रकार। सबसे पहला है संज्ञानात्मक स्तर। संज्ञानात्मक स्तर पर ज्ञान का संबंध सैद्धांतिक पक्ष को संप्रेषित करना है, जिसमें सिद्धांत, नियम, पहचान, वर्गीकरण, तुलना, प्रक्रियांतरण, व्याख्या, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन आदि आते हैं। इसको स्मृति में भी रखा जाता है और आवश्यकता पड़ने पर इस ज्ञान को उपयोग भी किया जाता है। दूसरा है भावनात्मक स्तर। भावात्मक स्तर में इस स्तर में मूल्यों, नैतिकता से संबंधित भावों को विकसित करने और मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए भावात्मक ज्ञान दिया जाता है कि वो किस तरह से अपनी ज्ञानेंद्रियों को जो है नियंत्रित कर सकता है और किस प्रकार से वो उन पर काबू पा सकता है। इसका ज्ञान जो है दिया जाता है और इस संदर्भ में कई विद्वानों ने अलग अलग पहलू प्रस्तुत किए हैं। तीसरा है क्रियात्मक स्तर। क्रियात्मक स्तर का तात्पर्य है कि क्रियात्मक स्तर का ज्ञान क्रियाओं को कुशलतापूर्वक करने के लिए उपयोग किया जाता है। अतः ज्ञान यथार्थ सूचक है और ज्ञान के लिए बुद्धि, योग्यता या विवेक होना आवश्यक है। ज्ञान शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है और ज्ञान जो होता है वह विभिन्न समुदायों और शिक्षा के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है कई हमारे विद्वान हुए, उन्होंने इस प्रकार की जो है बहुत सारे श्लोक लिखे हैं जो उससे संबंधित है। एक उदाहरण जैसे कि आशा निन लोकानि बंधान कर्मणा बहुचिंतानि आयुक्षम जानाति तस्मा जागृते। इस प्रकार से वेदों में इस प्रकार के क्रियात्मक स्तर को दर्शाते हैं। अगले सिद्धांत के साथ में फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।